एचआरटीसी के स्वारघाट बस अड्डे के शौचालय का गड्ढा लीक होने के कारण सारी गंदगी गड्ढे से ओवरफ्लो होकर खुले में बह रही है, जिसके चलते तेज दुर्गंध आसपास फैली हुई है और यात्रियों दुकानदारों को नाक बंद करके यहां से गुजरना पड़ रहा है। यहां बस अड्डे के आसपास भी गंदगी फैली हुई है। स्वारघाट बस अड्डे पर बाहर से बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। बस अड्डे के शौचालय के गड्ढे से बह रही गंदगी यहां से गुजरने वाले लोगों को और दुकानदारों को नाक और मुंह सिकोड़ने पर मजबूर कर रही है। तो वही स्वच्छ भारत मिशन की भी जमकर धज्जियां उड़ रही है। पूर्व बीडीसी मेंबर बीरी सिंह, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अमरजीत सिंह बांगा ने बताया, टॉयलेट ब्लॉक से सारी गंदगी गड्ढे से बाहर आ रही है और इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। वहीं इन्होंने स्वारघाट बस अड्डे पर बनाए गए शौचालयों के निर्माण पर भी सवाल उठाए। पुरुष शौचालय को सही ढंग से नहीं बनाया गया है, तो वहीं साफ सफाई पर भी सवाल उठाए गए। इनका कहना है कि स्वारघाट बस अड्डे का जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया है और उसके बाद से इसकी कोई देखरेख नहीं की जा रही है और आज खुले में यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है। इतनी गंदगी होने के कारण यहाँ कोई भी महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने एचआरटीसी प्रबंधन से मांग की है कि शीघ्र और अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान करें और अगर यहाँ कोई महामारी फैलती है तो उसके लिए एचआरटीसी प्रबंधन जिम्मेदार होगा। स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। धन्यवाद जी आपका। मैं यहाँ पे आपके ध्यान में चीज सरकार के पक्ष भी रखना चाहता हूँ और जो हमारा एचआरटीसी का विभाग है उसके ध्यानार्थ भी लाना चाहूँगा कि जो इनका टॉयलेट ब्लॉक बने हैं उनका जो सारी गंदगी इनके गटर से बाहर आ रही है और इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि लोगों का यहाँ से गुजरना कठिन हो गया है। तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों है, ये विभाग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो सारा टॉयलेट का जो सिस्टम है वो अपसेट है और इसी प्रकार से जल्दबाजी में किया गया उद्घाटन है, उसके बाद इसका कोई देखरेख नहीं की गई। आज खुले में सारा ये गंद पड़ा हुआ है, आपने खुद भी देखा है और जो आप यहाँ की फोटो भी ले सकते हैं। और हमारे पूर्व बीडीसी मेंबर्स ने भी इसके ऊपर अपना ध्यान आकर्षित किया है। तो मेरा एचआरटीसी के प्रबंधन से निवेदन है कि इसकी और जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाए ताकि यहाँ पे कोई ऐसी बीमारी ना फैले। इतनी बड़ी दुर्गंध आ रही है और कुछ भी हो सकता है, महामारी फैलने की आशंका है। तो मैं पुनः इनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और ये साफ सफाई पूर्ण रूप से यहाँ पे हो ताकि यहाँ पर यात्रियों को किसी भी प्रकार की इस गंदगी को देखना न मिले। धन्यवाद सर। मैं पूर्व बीडीसी मेंबर बीरी सिंह, आज मैं स्वारघाट बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और यहाँ एचआरटीसी ने जो टॉयलेट ब्लॉक बनाया है वो मतलब गंद गटर से बाहर है। आने जाने वालों को इतनी दिक्कत है कि इतनी बास आ रही है कि यहाँ अड्डा इंचार्ज एचआरटीसी वाले और दुकानदार, यहाँ पूर्व चेयरमैन हमारे, और मैंने पुलिस वालों को भी बोला, तो इतनी बदबू आ रही है, इसका समाधान होना चाहिए। तो हमारे कोटाला पंचायत के जो पत्रकार हैं रोहित ठाकुर जी, हमने इनको भी बोला, बालकृष्ण ठाकुर जो यहाँ के स्थानीय प्रधान हैं, उनसे मेरी गुंजाइश है कि यहाँ इतना गंद नहीं पड़ना चाहिए। और देखो आप जा कर के रोड के बीच में प्रधान जी खड़े और उसने देखा जा कर के कि कितनी बदबू सड़क में आ रही है, आने जाने वालों को यहाँ तो बीमारी पैदा हो जाएगी। तो स्वच्छ भारत कैसे चलेगा? जो स्वच्छ भारत का नारा सरकारें दे रही है, नेता दे रहे हैं, तो किस तरह से स्वच्छ भारत चलेगा जितना यहाँ गंद डला हुआ है। और एचआरटीसी नीचे जाए, जो यूरिन जो पेशाब करने के लिए बनाए गए हैं उसमें पर्दे के बीच में वहाँ एक फटा लगता है, वो भी नहीं उन्होंने लगाया हुआ। सफाई की कोई यहाँ चीज़ नहीं है, सफाई का कैसे सफाई होती है। तो मेरी जिला प्रशासन से, जिला जीस महोदया से, नेताओं से मेरी गुंजाइश है कि एक गंद की सफाई होनी चाहिए और अड्डे पे आने जाने वालों को यह दिक्कत ना हो, दोबारा इसका मौका नहीं मिलना चाहिए और यहाँ किया सफाई का है और इस गंद को दूर किया जाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।